नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल मोहल्ला पाठशाला पर स्वागत है। जैसे कि हम लोगों ने पिछली वीडियो में पढ़ा क्या, घन निकालना कि घन होता क्या है। तो मैंने बताया था कि किसी नंबर का 3 टाइम्स मल्टीपल कर देंगे तो उसका वह घन माना जाएगा। और कहीं भी आपको रूट के साथ अगर उसमें 3 लिखा लिखा है ऐसे, मैंने क्या बताया था, घन मूल का मतलब घन प्लस मूल मतलब क्यूब रूट। क्यूब रूट हम लोग सीखेंगे। मैंने क्या बताया, अगर हम x का x क्यूब कर देते हैं तो इसका क्या कहलाता है, घन कहलाता है। अब इसी x क्यूब का अगर हम x कर दें तो इसका क्या कहलाएगा, घनमूल कहलाएगा, क्यूब रूट कहलाएगा। और मैंने ये भी बताया था कि अगर कहीं आपको रूट दिख जाए और यहाँ पर 3 दिख जाए तो क्या है, वो हमारा घनमूल का सिंबल है। और उसके बाद मैंने ये भी बताया, अगर किसी का पावर अगर 1/3 लिखा है तो उस समझ लो उसका क्या निकालना है, हमें घनमूल निकालना है। क्या निकालना है, घनमूल। तो ये चीजें मैंने बताया था आप लोगों को। अब इसी के आगे हम लोग निरंतर बढ़ते हैं कि घनमूल कैसे निकालते हैं। तो मैंने 1 से 10 तक आप लोगों को लिखाया था और बताया भी था कि 1 से 10 तक का घन क्या होता है। तो आप लोगों उसको याद कर लिए हों तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा, आगे के लिए और अच्छा रहेगा समझने के लिए। अब हम देखते हैं घनमूल। जैसे मान लो मैंने 8 ही लिया, 8 और 8 का हमें क्या निकालना है, घनमूल। 8 का घनमूल क्या होगा, घनमूल क्या होगा। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 8 का घनमूल निकालने के लिए 8 लिखेंगे, सिंबल ऐसे लगाएंगे और 3 लगा दिए। अब ये पूर्ण रूप से लग रहा है कि इसका घनमूल निकालना है। तो क्या करेंगे, घनमूल निकालने के लिए जैसे ही मैंने स्क्वायर रूट बताया था, भागविद द्वारा, गुणनखंडविद द्वारा, तो ऐसे कुछ इसमें भी है। मान लो 8 हमारा है, एलसीएम वाला मेथड यूज करेंगे। और यहाँ हम सबसे छोटी संख्या जो इसको बोलते हैं प्राइम नंबर 2 से डिवाइड करना शुरू करेंगे क्योंकि इवन नंबर है। 2 4 जा 8, फिर देखो क्या है, 2 से कटेगा, अगर 2 से कटेगा तो इसको फिर 2 से हम डिवाइड करेंगे। 2 2 जा 4, फिर 2 1 जा 2, मतलब जब तक 2 से कटेगा तब तक 2 से काटेंगे। फिर उसका जो अगला फैक्टर होगा 3 4 5, जो जो फैक्टर उसका होता जाएगा लगातार बढ़ते क्रम में, उसी से हम इसको काटते जाते हैं। और लेकिन ध्यान देना, कभी भी हमेशा छोटी संख्या से इसको काटने का प्रयास करना। अब देखो यहाँ पर आया क्या, यहाँ पर देखो 3 का एक पेयर अब बन रहा है ना, तो यहाँ पर घन क्या लिखा जाएगा, 2 लिखा जाएगा कि इसका क्या होगा आंसर 2। जैसे वहां पर 2 का पेयर बनाते थे वैसे घनमूल में हम 3 का पेयर बनाते हैं, क्योंकि घन है, जब 3 टाइम्स मल्टीपल का मतलब हुआ उसका घन निकालना, घनमूल निकालना। ठीक, अब जैसे 8 का सीखे वैसे हम लोग देखेंगे 27 का। अब देखो 27 का क्या होता है, 27 का घनमूल क्या होगा, तो हम यहाँ 27 लिखेंगे और इसका सिंबल ऐसे लगा रहेगा। जब कभी भी जिसका घनमूल निकालना हो या पूछेगा तो इसका सिंबल ऐसे लगा होगा, नहीं लगा होगा दिखा रहेगा साफ साफ कि घनमूल क्या होगा। तो 27 का उसी तरह हम देखते हैं क्या होगा 27 का। अब देखो मैंने अभी विभाज्यता का रूल नहीं पढ़ाया, नंबर सिस्टम में 1-2 लेक्चर डाला हूं तो उसमें और डाल दूंगा विभाज्यता का नियम, तो आपको समझ में आ जाएगा कौन से नंबर से कैसे काटना है। फिलहाल देखो, कभी भी जैसे कि लास्ट वाला नंबर चेक करो, क्या इवन नंबर है, नहीं है, और नंबर है। अगर 2 के टेबल में आता 7 तो पूरा 2 से डिवाइड हो जाता, लेकिन 2 के टेबल में 7 नहीं आ रहा है यानी कि 2 से डिवाइड नहीं होगा। 2 के बाद आता है 3, तो क्या ये 3 से डिवाइड होगा, इसको हम कैसे पता करेंगे, तो जो भी नंबर दिया हो अपने मन में उसको ऐड कर लो। जैसे 2 और 7 है, 2 और 7 को हम ऐड करेंगे, 2 और 7 तो 9 आएगा। तो 9 किसके टेबल में आता है, 3 के टेबल में। तो जो 3 का विभाज्यता का रूल होता है, सारे नंबर को ऐड करके 3 से डिवाइड कर देंगे तो पता चल जाएगा। तो 7 to 9 और 9 हमारा 3 टेबल में आता है, तो इसको हम क्या करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे। 3 डिवाइड करेंगे तो 3 9 जा 27। हम 9 से भी कर सकते लेकिन 9 से क्यों नहीं किया, मैंने अभी शुरू में आपको क्या बताया कि कभी भी हमेशा छोटे नंबर से डिवाइड करना है हमें। 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। अब यहां पर हमारा क्या आया 3, कितने का पेयर, 3 का एक पेयर हो रहा है। तो मतलब मैंने बताया था जब 3 का वो एक पेयर बने तो उसी को हम लिखेंगे, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 3। उसके बाद हम देखते हैं 64 का। 64 का कैसे निकलेगा, 64 का घनमूल क्या होगा, तो हम इसे लिखेंगे 64 और उसके बाद यहाँ 3 लिखा रहेगा तभी, नहीं तो स्क्वायर रूट निकालना रहेगा। अगर 3 यहाँ नहीं रहेगा तो समझ लो वर्गमूल निकालना है। तो 64 को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे 64। अब देखो यहाँ सीधा सीधा आपको 4 दिख रहा है, तो 4 2 के टेबल में आता ही है, तो हम 2 से इसको डिवाइड करेंगे। 2 का 6 टाइम ले जाओगे, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, फिर 2 का 1 टाइम्स ले जाओगे, 2 1 जा 2, तो जब 2 1 जा 2 करोगे, 2 3 में भाग करोगे तो 1 बचेगा, 1 और 2 मिलके हो जाएगा हमारा 12, मतलब 12। तो 2 को टेबल पढ़ेंगे, 12 से ज्यादा ना हो तो 2 6 जा 12,
फिर 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। तो यहाँ पर इसका 3 का एक पेयर बना, इसका 3 का एक पेयर बना, तो यानी कि इसका हमारा क्या आ गया, एक दो ये लिखेंगे और एक इसको लिखेंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 4। मतलब 64 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 4 होता है। एक एग्जाम्पल और हम लोग समझते हैं, उसके बाद अगले मेथड की तरफ बढ़ेंगे। उसके बाद हम लेते हैं 125। 125 का घनमूल क्या होगा, तो यहाँ सीधा सीधा पहले लिखेंगे 125, उसका इसे निकालेंगे हम घन। अब 125 का अगर हमें घनमूल निकालना है, क्यूब रूट निकालना है, तो कभी भी लास्ट में अगर 5 हो, 0 हो, तो वह हमेशा 5 से कटता है। अगर 0 है तो 2 से भी कट जाएगा, लेकिन 5 का रूल क्या होता है, अगर हमारा इकाई का अंक 0 या 5 हो तो 5 से डिवाइड होता है। तो यहाँ 5 है तो समझ लो कि 5 से, कितनी भी बड़ी संख्या हो, अगर लास्ट में 5 है तो उसको 5 से ही डिवाइड करेंगे। ठीक, 3 से भी कर सकते हैं, कोई कोई 3 वाले में भी 5 आता है, लेकिन इसमें यही रूल है। देखो 3 वाला हम तब अप्लाई करेंगे सब नंबर को ऐड करके 3 से डिवाइड कर देंगे, जब रिमाइंडर हमारा 0 आएगा तभी हम 3 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे। 5 2 जा 10, 2 और 5 मिलकर 25 हुआ, 5 5 जा 25। मैंने फिर से बता रहा हूँ, देखो 5 का टेबल पढ़ो कि 12 से ज़्यादा ना हो, तो 5 का पारा अगर हम 2 बार पढ़ेंगे तो 5 दूना 10 होता है, तो 2 बचेगा, तो वो 2 और ये 5 मिलकर 25 हो जाएगा, फिर 5 25, इसलिए यहाँ पर 25 लिखा गया। फिर इसको डिवाइड करोगे तो 5 5 जा 25, फिर करोगे तो 5 1 जा 5, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 5 का एक पेयर बन रहा है तो 5। इस तरह से हम एक और देख लेते हैं, 216 इसका क्या होगा घनमूल। तो देखो 216 का निकालेंगे हम, लास्ट वाला हमारा नंबर क्या है, इवन नंबर है, तो इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे। 2 1 जा 2। अब देखो जब आखिरी के 2 नंबर हमको डिवाइड करना है, तो यहाँ पर हम 0 बढ़ाएंगे तब आखिरी वाले 2 नंबर डिवाइड करेंगे। 2 8 जा 16, ये हमेशा याद रखना। इसमें काफ़ी लोग ऐसे गलती करते हैं। 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14। अब 27 आ गया, डिवाइड हो गए। 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। तो इस तरह इसका 2 का पेयर बन गया, 3 का पेयर बन गया। ठीक, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 2 × 3 आ जाएगा 6। तो इसका 216 का घनमूल क्या आ जाएगा, 6। तो अब देखो इसमें समय लग रहा है, तो जब समय लग रहा है तो समय हमको यही तो बचाना है। तो मैथ का मतलब क्या हुआ, अगर ज़्यादा समय लगेगा, कभी एग्जाम 1 घंटे का समय है, 1.5 घंटे का समय है, और भी सब्जेक्ट करने में हमको टाइम लगता है, तो इसके लिए मैं घनमूल निकालने का एक नया तरीका बताऊंगा आपको, ट्रिकी माध्यम जिसको कहते हैं। तो इतना समझ लीजिए होता क्या है, फिर अगले वीडियो में हम ट्रिकी माध्यम लेके चलेंगे। जैसे स्क्वायर रूट में मैंने बताया था कोड वाला, तो वैसे कुछ सिस्टम इसमें भी रहेगा कोड वाला। बस आपको धैर्य बनाकर आगे बढ़ते रहना है, मेहनत करना है, और हमें हार नहीं माना है। किसी भी एग्जाम के लिए हो, सभी में आपको काम देगा। इसलिए आप लोग बस मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए, क्योंकि बाहर तो निकलना नहीं है। ठीक, थैंक यू सो मच।